नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे आपने पढ़ा, गांधी जी के 3 बंधक, एक मणिपुर की सरकार, दूसरा मणिपुर की पुलिस प्रशासन, तीसरा मणिपुर की सर्व जाति के लोग। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा शोर शराबा करने वाले सर्व जाति के लोग हैं। हिंदू राष्ट्र किसको चाहिए? सर्व जाति को चाहिए। ठीक है। आज मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, आप सोच के देखिए, कहीं अगर आपके घर में आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ में, आपकी माँ के साथ में, अगर आपकी वाइफ के साथ में अगर होता तो आप क्या आपके साथ, आपके विचार में, आपके मन में, आपके दिल में क्या होता, क्या सोचते आप? वो भी तो किसी की बहन, बेटी किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। 2 लोगों का मर्डर हो जाता है। कौन सा सरकार है? बीजेपी की सरकार वहाँ पर है। क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकता? इतना शर्मनाक ये घटना है जो पूरे देश को इस शर्मनाक हादसे के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? कैसा प्रशासन है? कैसी पुलिस व्यवस्था है कि अपराधियों को इतना बड़ा मन बढ़ रहा है? और अगर आप देखा जाए तो 2014 के बाद से अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि कहीं भी कोई भी अपराध करके जा रहा है, किसी भी हद उतर जा रहा है। सरकार का जरा सा भी डर नहीं है, प्रशासन की बिल्कुल डर नहीं है। अभी मैं एक मतलब कि वीडियो है और उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें वो पुलिस वाले जो हैं, पुलिस प्रशासन के व्यक्ति, वो महाशय कह रहे हैं 1 मिनट लगेगा तुम्हें ठोकने में। जो कि जिसका घर गिरा है वो लड़का पुलिस प्रशासन के पास गया था। थोड़ी बहस हुई है, और जो भी बहस हुई है आप उस आईडी पे जाके आप पता कर सकते हो कि पूरा मामला क्या है। लेकिन वो जो बातें हैं ना, 1 मिनट लगेगा ठोकने में, आप जो अपने अधिकार के लिए आपके सामने आ रहा है, आप उसे ठोकने की बात कर रहे, यही है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन चाहे किसी भी राज्य की है तो देश की, केंद्र सरकार की, सरकार इस देश का है, जो संविधान से चलने वाला वही सब है ना। तो प्रशासन क्यों नहीं इतना टाइट है, क्यों इतना डेढ़? क्योंकि इसमें प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है, पुलिस प्रशासन की। इसीलिए अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है। पुलिस प्रशासन जो है, आम पब्लिक जो आवाज़ उठाने वाला है उसके मुंह पे, उसको मुंह बंद कराने के लिए उसके ऊपर में कई एक मौका ढूंढती है, उसे अंदर ले जाती है और उसके ऊपर में कई मामले दर्ज करके उसको अंदर कर देती है। ये पावर दिखाती है। लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधी के सामने पुलिस प्रशासन का भी नहीं चल रहा है। क्या सरकार इस पे विचार करती है? अभी तक कोई, मोदी जी को कम से कम, अगर नहीं वहाँ पहुँच रहे तो कम से कम पुलिस प्रशासन से और बाकी जगहों से बुला के, और मतलब इस मामले का पूरी तरह से जांच कर, निष्पक्ष जांच करके, और ऐसा कानून व्यवस्था बना देना चाहिए कि किसी भी अपराधी की हिम्मत ना हो कि कहीं भी अपराध कर सके। आपके सामने कई ऐसे वीडियो आए होंगे, कई कि खुलेआम अपराधी अपराध कर रहे हैं। अपराधियों की बड़ी मीडिया पे अगर आप देखोगे तो अपराधियों की ऐसी कहानी इतना मस्त ढंग से सुनाया जाता है, जिससे लगता है कि वो अपराधी नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में इतना बढ़िया से सुनाया जाता है। क्या नहीं लगता कि जो अपराधी जेल में बैठ के ये ग्रुप चला रहे हैं, ये गैंग वाला काम कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं ख़त्म कर देना चाहिए? इन्हें फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? इन्हें इनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये राजनेता लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ये अपने काम में लेते हैं। जो भी आम पब्लिक के बीच से कोई भी व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, है ना, नेता के खिलाफ में, है ना, ये या कोई सरकारी कर्मचारी कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ में, रोड रास्ते के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसे ख़त्म करने के लिए इन अपराधियों को रखा गया है। ये सत्य है। मैं बड़ी मीडिया बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है तो सत्य है। आप इसे किस तरह ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मणिपुर का जो घटना है ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। 2 महिलाओं को जो है कि उनको निवस्त्र करके घुमाया गया, ये कहीं तक का सही नहीं है। और ये प्रशासन के ऊपर में, इस सरकार के ऊपर में लालच है कि ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासन की, इस
सरकार और ऐसे प्रशासन को उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि सरकार के हाथ में ही ये प्रशासन चल रही है। क्या पुलिस प्रशासन सरकार के हाथ में कंट्रोल होकर चलने के लिए है कि पुलिस प्रशासन एक अलग का विभाग है जो हर किसी के लिए एक बराबर है, चाहे छोटा बड़ा हो आदमी, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए है। क्यों नहीं हो पुलिस प्रशासन? हर राज्य की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर राज्य की पुलिस प्रशासन ऐसी होनी चाहिए कि आप पैसा कमाने, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप किसी भी सीधे साधे आदमी को किसी भी जगह पे फंसा के या फंसे हुए जगह पे निकाल कर उस पर 2-4 धाराएं 5 धाराएं अलग से लगा के उससे डरा कर पैसा निकालने का काम करती है पुलिस। ये सत्य है और ये सही है। और अपराधियों को सजा देने के बजाय अपराधियों का सपोर्ट हो रहा है, तभी तो मनोबल बढ़ रहा है ना। क्यों मनोबल इतना बढ़ रहा है अपराधियों का अपराध करने के लिए? क्यों नहीं प्रशासन इतना टाइट है? तो आप मेरी बात को समझेंगे, मैं जो कहा हूँ, और ये बहुत दर्दनाक है। मैं और मेरे चैनल की तरफ से मैं दुख प्रकट करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और ये जो अपराधी थे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इन्हें जीने का अधिकार कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को अगर सज़ा होगी तो बाकी अपराधियों को जो है कि अपराध करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसी बात पे, इसी विचार पे मैं मणिपुर की सरकार को और मणिपुर के प्रशासन को, मणिपुर के जो सर्व जाति के लोग हैं जो हमेशा से हिंदू राष्ट्र मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपराध पे क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्णी सेना, बजरंग दल, बहुत सारे दल है ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हें आगे आना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए आम जनता को। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, ऐसी सज़ा होनी चाहिए दूसरा अपराधी ऐसा न कर सके। चलिए, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।